रीवा नगर निगम और पुलिस की खुली पोल। क्या रीवा का नगर निगम और पुलिस महकमा किसी रसूखदार व्यापारी की जेब में है? क्या शहर के सबसे व्यस्त जयस्तंभ चौक पर नियम कानून सिर्फ कागजों पर चलते हैं? वैष्णो फ्रूट कंपनी की गुंडागर्दी और अवैध अतिक्रमण पर प्रशासनिक हमला। आखिर आंख में पट्टी बांधकर जिम्मेदार अधिकारी नोटिस का खेल खेलकर चैन की नींद सो रही हैं। रीवा के जयस्तंभ चौक पर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने रीवा नगर निगम आयुक्त को साक्ष्यों के साथ लिखित शिकायत सौंपी थी, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता कुंभकर्णी नींद सो रहा है। गरीब रेहड़ी पटरी वालों पर डंडा चलाने वाला नगर निगम इस फ्रूट कंपनी के सामने पूरी तरह लाचार और अंधा बन चुका है। क्या नगर निगम के अधिकारियों को जयस्तंभ चौक का यह भारी अतिक्रमण दिखाई नहीं देता, या फिर जानबूझकर आंखें फेर ली गई है? कार्रवाई के नाम पर रीवा पुलिस और श्रम विभाग ने जो तमाशा किया है उसे भी जरा गौर से सुनिए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बाकायदा इस दुकान को एक आधिकारिक नोटिस भेजा और खुद लिखित में माना कि यहां देर रात तक अपराधियों और संदिग्ध चरित्र के लोगों का जमावड़ा रहता है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं श्रम विभाग ने भी नियमों के उल्लंघन पर एक नोटिस थमाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। हम रीवा पुलिस और श्रम विभाग से सीधा सवाल पूछते हैं। जब आप दोनों विभाग ने लिखित में माना कि यहाँ गड़बड़ी है, तो सिर्फ नोटिस भेजकर खानापूर्ति क्यों की गई? दुकान को सील करने या उसका लाइसेंस रद्द करने का दम अधिकारियों ने क्यों नहीं दिखाया? प्रशासनिक नाकामी की सबसे शर्मनाक बानगी देखिए। नियम के मुताबिक रात को दुकानें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन इस वैष्णो फ्रूट कंपनी पर यह नियम लागू नहीं होता। पुलिस की नाक के नीचे रात 11 बजे के बाद भी यह दुकान धड़ल्ले से खुली रहती है और यह तमाशा पूरी रात चलता है। रात के सन्नाटे में यहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा जमता है। नशे का संदिग्ध कारोबार पैर पसार रहा है और राहगीरों के साथ लूटपाट गाली गलौज आम बात हो चुकी है। इस प्रशासनिक सांठगांठ और गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाने वाली स्थानीय पत्रकारों और सोशल मीडिया पर सच दिखाने वालों को खुलेआम धमकियां दी जा रही है। रसूखदार दुकान संचालक का हौसला इतना बुलंद है कि वो सच की आवाज दबाना चाहता है और रीवा का जिम्मेदार प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन का यह अजीबोगरीब रवैया साफ बयान करता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। वैष्णो फ्रूट संचालक के संबंध में आपके द्वारा जो ये विषय संज्ञान में लाया गया है, इसके अतिक्रमण के संबंध में नगर निगम को सूचित किया गया है। इसके अलावा श्रम विभाग के जो नए कानून आए हैं उनको भी देखा जा रहा है कि इसके तहत कौन कौन सी, और मध्य प्रदेश दुकान अधिनियम जो है 1958 उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। इन सभी अधिनियमों में देखकर दुकान का कितना समय तक कितने समय के खुलने का वो है, और इस संबंध में पुलिस शीघ्र से कार्रवाई करेगी और उन नियमों को देखते हुए पुलिस उसमें कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। देखिए, जो पहले जो नोटिस जारी हुआ था वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जारी हुआ था। वर्तमान में वो कोतवाली थाना अंतर्गत अपनी दुकानें लगा रहे हैं, इसलिए नगर निगम, श्रम विभाग इन सभी को अलग से सूचित किया गया है और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो से मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के श्रम एक्ट बने हुए हैं। श्रम अधिनियम में वर्णित है कि जिस विभाग के जिसके लाइसेंस मिलता है उस लाइसेंस में उनका उल्लेख होता है कि आपकी दुकान इतने बजे से इतने बजे तक खुलना है। यानी जो टाइम टेबल होता है वो 24 घंटे का, कहीं के दुकानों का 24 घंटे का होता है, पर जो श्रमिक होते हैं वो श्रमिक की जो टाइम टेबल होती है वो चेंज हो जाती है, 2 पारी में हो जाती है। इसी प्रकार जो फल की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं या कोई भी दुकानें संचालित हैं वो हफ्ते में एक दिन बंद रहेंगी, इसलिए उन श्रमिकों के लिए एक दिन अवकाश दिया जाना चाहिए। ये शासन के मापदंड है, श्रम एक्ट के तहत रेगुलेशन में है और ये नियम में है, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के नियम में है कि जहां पर श्रमिक काम कर रहे हैं श्रमिकों को राहत देने के लिए सरकार के पास प्रावधान किए गए हैं कि उनके लिए जैसे किसी दिन सोमवार को बंद होना है तो किसी दिन रविवार को अवकाश रहता है, तो कुछ लोग सोमवार को भी बंद करते हैं, बहुत सारे लोग रविवार को भी बंद करते हैं। तो एक दिन तो महीने सप्ताह में एक दिन बंद ही होनी चाहिए, शासन के रेगुलेशन है। और एक समय सारणी भी है कि आप सुबह से 10 बजे रात तक ही दुकान खोल सकते हैं और दुकान खोलने के बाद 10 बजे के बाद आप दुकान बंद करें, चाहे किसी की भी दुकान हो, ताकि आवागमन बाधित ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि समय समय सरकार के द्वारा नो एंट्री जब होती है तो 10:30 बजे या 10 बजे के बाद नो एंट्री होती है, 11 बजे के बाद। तो इसी प्रकार नो एंट्री कब होती है कि वाहन वगैरह जो दुकानें वो बंद कर दी जाए। आबकारी एक्ट में प्रावधान है कि 10 बजे की दुकान बंद हो जाती है,
तो सभी दुकानों के लिए शासन के रेगुलेशन है कि चाहे वो आबकारी की दुकानें हों, चाहे वो मेडिकल हॉल हों, चाहे वो बियर बार हो, चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी दुकानें हो, चाहे बड़े बड़े मॉल हो, वो सभी बंद हो जाने चाहिए। और इसके लिए विशेष परमिशन की आवश्यकता है। और जब परमिशन मिलती है दुकान खोलने की, तो उस परमिशन में लिखा रहता है, टर्म्स कंडीशन लिखा रहता है, रेगुलेशन में है कि आप इतने बज के इतने बजे दुकान खोलेंगे। और 24 घंटे के लिए बड़े बड़े संस्थान में 24 घंटे के लिए प्रावधान है, पर उसके लिए अलग से कर्मचारियों की सूची जाती है, अलग अलग स्टाफ होते हैं, ताकि वो स्टाफ और श्रमिक परेशान न हो। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के नियम।